नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। गुड़ी पड़वा के पावन मौके पर समग्र मराठी समाज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में भेंट कर पारंपरिक गुड़ी अर्पित की। इस दौरान ढोल ताशों के साथ मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। राजधानी भोपाल के होमगार्ड्स परेड ग्राउंड में 16 से 18 मार्च तक 3 दिवसीय मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम का भी आयोजन किया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की आपदा प्रबंधन क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के कौशल और समन्वय को ऊर्जा प्रदान करना रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचे, जहां नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 199 करोड़ से अधिक के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 32 करोड़ से अधिक के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति जय लक्ष्मण पंडित आगे हो ना। मुख्यमंत्री जी को जो मराठी की आन बान शान है, मंचार प्रतिमा भी भेंट की जा रही है। आप सभी जोरदार तालियों की ओर से सेकंड नंबर पे गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर समग्र मराठी समाज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में भेंट कर पारंपरिक गुड़ी अर्पित की। इस दौरान ढोल ताशों के साथ मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें पेशवाई टोपी, पटका और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुड़ी पड़वा हमारी सांस्कृतिक परंपरा, नवचेतना और समृद्धि का प्रतीक है, जो हमें नए संकल्प लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस पर्व पर अवकाश घोषित किया है। पूरे राज्य में पारंपरिक गरिमा के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर संस्कृति को नमन करने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए की सम्मान राशि वाले सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण की शुरुआत करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर अलग अलग नगर से, स्थानों से, पूरे प्रदेश से पधारे सभी भाइयों बहनों, आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। सच में हमारे लिए, और खासकर मैं तो उज्जैन से भी आता हूं, उज्जैन के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में है, और हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा नया साल अगर कोई है तो ये हमारी गुड़ी पड़वा से है। हमें इस बात का आनंद कई कारण से ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ का दिवस में इसको बताया है। प्रकृति भी रंग बदलती है, ऋतुओं में बसंत के साथ ये जो त्योहार का आनंद मनता है, और दुनिया इसको अलग अलग प्रकार से, हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों में अविभाजित सिंध के जमाने से चेटी चंद, कहीं पंजाब का अपना उनका आनंद के साथ, कमोबेश सब इसके आसपास ही हमारे नए साल के शुभारंभ का संकेत मिलता है। और भले अंग्रेजी वाले कुछ भी कहे, बजट का साल भी तो मार्च से चालू होता है, क्योंकि हमारे फसल का चक्र तो यही है
आप पकड़ के बैठे रहो 31 दिसंबर, लेकिन समाज क्या पकड़ता है? ऋतुओं का चक्र हमारी खरीफ रबी फसल के हिसाब से अगर देखें, और ये बात भी सही है कि दिन की शुरुआत के साथ हमारे यहां तो परमात्मा की दया से सृष्टि के साथ जीने का, प्रकृति के साथ जीने का, सनातन संस्कृति की धारा में डूबने का, ये जो हमारा मनोगत है, जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए जन्म तो ठीक है, दुनिया में कई धर्म है, लेकिन मृत्यु भी कब होना चाहिए, ये केवल सनातन संस्कृति वाले उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युद्ध के समापन तक अगर इंतजार किया तीरों की सैया पे लेट करके, तो उन्हें भी उत्तरायण का विचार किया। जब धीरे धीरे करके दिन बढ़े और रात का अंधकार घटे, उसका आनंद ही अलग रहता है। सनातन संस्कृति की धारा और ये बनने वाली गुड़ी का आनंद महाराज शिवाजी से लेकर विक्रमादित्य तक, शालिवाहन से लेकर के भगवान रामकृष्ण तक, हर युग में, हर काल में, हर समय अपने देश की ध्वजा ऐसे आनंद के साथ सराबोर होती जाएगी। जब संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, और ऐसे में अपने यहां तो ध्वज की परंपरा, और वैसे हमारी परंपरा को दुनिया मानती भी, लेकिन युद्ध में ध्वज के आधार पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का ये अतीत के काल से दुनिया के सामने उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसीलिए भगवा सबके साथ आनंद में डूबता है, और ये जो आनंद आता है सारे रंगों के साथ, मस्ती का, उमंग का, आनंद का, उत्साह का, ऊर्जा का, अलग अलग प्रकार से शब्द अलंकार से अपन कहां तक भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने भी गुड़ी पड़वा के अवसर पर छुट्टी घोषित की है हमारी व्यवस्थाओं के लिए। और इसके साथ साथ हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, ये चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस भी है, मां दुर्गा की आराधना का दिवस भी है, और शक्ति के संचय में माता बहनों का उत्साह उमंग, इनकी सबकी पोशाक देखो तो आनंद आ जाता है। क्या धूमधाम से हमारी बहनें अपने अपने गौरवशाली अतीत की उस अच्छी उज्जवल परंपरा के बलबूते पर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी संस्कृति में हम तो मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति के लोग हैं, इसलिए माता बहनों को हम पहले नमन करते हैं। हमारे लिए ये आनंद भी आता है। आज के इस अवसर पर परमात्मा करे किसी दुश्मन की निगाह हमारे देश पे न लगे, ऐसी अच्छे त्योहार परंपराओं के साथ ऐसी प्रकार से हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रकार से इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा होगा विक्रमादित्य काल की घड़ी भी इसी हाउस के बाहर लगाई। हमारे यहाँ पर इस तरह से खास करके विक्रमादित्य अलंकरण भी नवरत्नों के आधार पर भी, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रमादित्य का 1 करोड़ 1 लाख का अपनी सरकार ने स्थापित किया कल्चर मिनिस्ट्री बनाकर, जिसको गुड़ी पड़वा के अवसर पर प्रारंभ करके बाद में विद्वानों के माध्यम से प्रविष्टि बुलाकर निर्धारित करेंगे। हर क्षेत्र में प्रतिभा आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए विक्रमादित्य ने नवरत्नों की परंपरा स्थापित की थी। उनके परंपरा में आर्यभट्ट भी थे, महाकवि कालिदास भी थे, भट्टकर्पर भी थे। ऐसे नवरत्नों की परंपरा विद्वानों को संयोजन करने की परंपरा है, विद्वत्ता का सम्मान करने वाली परंपरा। उम्मीद करेंगे गुड़ी पड़वा ऐसे सारे कामों में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह त्योहार और आनंद से मनेगा। बोलो जय श्री महाकाल। राजधानी भोपाल के होमगार्ड परेड ग्राउंड में 16 से 18 मार्च तक 3 दिवसीय मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की आपदा प्रबंधन क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के कौशल और समन्वय को नई ऊर्जा प्रदान करना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बदलते समय में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाई है। नागरिक सुरक्षा प्रबंधन को योजनाबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाओं में बेहतर प्रबंधन किया जा सके। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचाना आवश्यक है। राहगीर योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो तो
1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है तो उसे 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम में हमारे छोटे से अनुरोध पर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं और न केवल उपस्थित हैं, उन्होंने इतनी रुचि दिखाई है उन सभी चीजों में जो जिनका प्रदर्शन आप लोगों ने किया है और लगातार प्रश्न करते रहे कि क्या है, क्या हो रहा है और क्या सिखाते हैं और क्या नहीं। मुझे कुछ बताने की अब जरूरत नहीं रही क्योंकि आपने अपने प्रदर्शन में सब दिखा दिया है। सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो समागम है या ये 780 जो वॉलंटियर्स हमारे बीच में आए हैं 5 जिलों से, इसकी वजह है सर, अंग्रेजी में एक कहावत है, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। तो जो परिवार साथ खाता है वो परिवार हमेशा साथ रहता है। ये हमारे सिविल जो डिफेंस वॉलंटियर्स का परिवार है, इन्हें भी तो पता हो कि ये कितने बड़े परिवार का एक हिस्सा है। तो इसलिए सर ये 3 दिन से यहाँ हैं। बहुत जो ट्रेनिंग 1 महीने से चल रही थी उसका ये कंक्लूजन हुआ है यहाँ पर। और मुझे पता है सुमान बहुत व्यस्त हैं और उनको अभी कहीं जाना भी है, अभी थोड़ा कार्यक्रम और भी है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम सर को सुने और साहब का उद्बोधन आपके बीच जाए। आप जो यहां से बात सीख कर जाएंगे, एक 100 को बताएगा। तो जिस किसी इंसान के दिल में भारतवर्ष के लिए जज्बा है, हौसला है, वही सिविल डिफेंस वॉलंटियर है। ये बात हम सबको जाननी चाहिए। हम में से प्रत्येक नागरिक को एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर होना चाहिए। ट्रेनिंग के माध्यम से होमगार्ड डिपार्टमेंट को जीवंत करने वाले हजारों हजार मित्रों, आपका मैं वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कितने प्रकार से आपने इसको संयोजन किया है। सच में आज के इस दौर में दुनिया के सामने अब हम सभी प्रकार के समाचार, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, बदलते समय में इस सब की कितनी आवश्यकता है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे अपने प्रदेश के अंदर आज के इस दौर में मैं पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके शासन काल ने देखते देखते भारत को कई प्रकार से एक अलग दुनिया में अलग प्रकार की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। एक तरफ हमारे प्रदेश के अंदर ये जो कुछ घटनाएं बताई है, आकस्मिक आतंकवादियों की जब घटना होती है, ऐसे में हमारे देश के अंदर असावधानी का लाभ लेकर के कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी। लेकिन हमने देखा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश करवट बदलते हुए अब हमारे देश के अंदर कोविड के कठिन काल से भी निपटने की चुनौतियां हैं और उसमें सफलतापूर्वक देश शासन के साथ समाज को भी खड़ा करके उससे निपटने में, बाहर लाने में समर्थ होता है। उतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार का अपना ऋतुओं का चक्र है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ हो, भूस्खलन हो, अग्नि की कोई घटना हो, राहत बचाव के कोई घटनाक्रम चल रहा हो, और आपके साथ तो बाढ़ के साथ सर्पदंश की घटना की भी ये जो आपके बारे में जो मैंने ध्यान दिया है, ये ट्रेनिंग दी। यद्यपि ये बात सही है, 1968 में केवल 4 जिले, बाद में 5वां जिला कटनी जोड़ा था और 7,500 वॉलंटियर्स को जोड़ करके जब ये प्रारंभ की यात्रा, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता 82,000 से ज्यादा नागरिक वॉलंटियर्स आपके बीच में तैयार हुए हैं। और ऐसे समय में जब हमारे सभी प्रकार की सुविधाओं की, खास करके रोड एक्सीडेंट की चुनौतियां भी, रोड जब अच्छे बन रहे हैं, बड़े पैमाने पे बन रहे हैं, तो ये जो आपके सभी प्रकार के बचाव के संसाधनों की जो ट्रेनिंग दी, समाज को इस बात की आवश्यकता है। मैं होमगार्ड को बधाई देना चाहता हूं, समय रहते आपने जागृत करने का प्रयास किया। सच में मैं आपको बधाई दे रहा हूं। दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में चुनौतियों से डरने से बात नहीं बनेगी। हम तो अपने विक्रमादित्य की वीरता वाले लोग हैं। कल गुड़ी पड़वा का पावन पर्व भी है, और जहां डर है वहां मौत है, और जहां निडर है वहां जीवन है। और जीवन को जीवन की तरह रखने के लिए आपके माध्यम से
ये जो हमारी बेटियों ने अपना पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस वर्तमान के समय में ये घटनाओं से निपटने का हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। और हमारे यहाँ तो नर और नारी बराबर, हम तो भाई बहनों के बीच में इस भाव को लाते ही लाते। आज के समय में सभी प्रकार से आपने बेहतर प्रबंधन किए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रबंधन को और नीचे तक कुछ योजनाबद्ध तरीके से भी चलाएं। जैसे हमारे हाईवे जहां है, आसपास के गांव और उनके नजदीक के थानों पे ये ट्रेनिंग दे, ताकि रोड एक्सीडेंट की घटना में हम बेहतर से बेहतर प्रबंधन कैसे करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ योजनाएं भी हमने लागू की, उसको नीचे तक उतारने की जरूरत है। जैसे राहगीर योजना के माध्यम से अगर कोई घायल चौराहे पर मिलता है तो हमारे कोई भी सज्जन 1 घंटे के अंदर उसकी जान बचाता है, तो 25,000 रुपया तो पहुंचाने वालों को सरकार के माध्यम से देने की घोषणा भी, क्योंकि पैसे का सवाल नहीं है, समय पे उसकी जान बचाना ये भी आवश्यक है। उसी प्रकार से जो इसका एक्सीडेंट हो गया, 1.5 लाख रुपया उसका इलाज फ्री की व्यवस्था भी हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी प्रकार का हो, 1.5 लाख की गारंटी सरकार के माध्यम से। और अब थोड़ा संशोधन और कर देना, हमने एयर एम्बुलेंस भी चलाई, ऐसे में एयर एम्बुलेंस का उपयोग भी होना चाहिए। हमारे लिए एयर एम्बुलेंस से गरीब आदमी की भी जान अगर कोई कारण से किसी जगह पे वो खतरे में है, तो हम उसको और उन्नत हॉस्पिटल की सुविधा देने के लिए, पहुंचाने के लिए, जहां हवाई पट्टी है वहां प्लेन और जहां हेलीपैड हो सकता है वहां से रेस्क्यू कराने की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से हुई है, हेलीकॉप्टर की, एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से। तो ये आने वाले समय में ये सुविधाएं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, पूरे देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां हमने ये प्रबंधन किए। इतना ही नहीं, आपके सामने कुछ और सर्वदंश के अलावा भी, जब हमारे देश के साथ प्रदेश में भी प्राकृतिक रूप से जीवन का, हमारे जंगल के जानवरों के साथ निडरता का वातावरण बना है, जब टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, अब चीता प्रदेश भी हो गया, लेपर्ड है, तो भेड़िए हैं, जंगली तमाम प्रकार के जानवर है। अब तो भोपाल की सड़कों पे भी रात में टाइगर घूमते, कई में दिन में मनुष्य घूमते हैं, भोपाल तक टाइगर आ गए हैं। ऐसे में वन्य जीव प्रबंधन के लिए हमारे इस प्रकार के जीवन में नागरिक सुरक्षाओं के इस प्रकार के ट्रेनिंग भी दे दें, ताकि भविष्य में कई सारे प्रकार से होने वाली चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला कर सके। लेकिन सच में मेरी अपनी ओर से होमगार्ड डिपार्टमेंट को, ये नागरिक सुरक्षा और खासकर इसके जुड़े हुए सारे वरिष्ठ अधिकारियों को, ट्रेनर्स को, सबको मैं बधाई देता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के इस दौर में ये बड़ा अद्भुत लेकिन सही समय पे सही लिया गया निर्णय कि आज के इस दौर में कई प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसे चुनौतियों में जैसे मुझे रात के में बताया गया है, कुछ और भी चीजें खड़ी हो गई कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा सुरक्षा के लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं आग अगर लग गई तो सबसे ज्यादा खतरा वही होता है। आज बीती रात सुबह 4 बजे अंदर का डोर इलेक्ट्रॉनिक बंद हुआ और ये जो ईवी व्हीकल होते हैं आजकल, इनका चार्जर लगा करके उसको अपने घर के अंदर रखा। अब दुर्भाग्य से घटना ये घटती है कि उस चार्जर से आग लग गई और ऐसे में 7-8 लोग अंदर ही रह गए और दुर्भाग्य से उनकी निधन हो गया। अभी बड़ी नई प्रकार की चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर भी जरूरी है, लेकिन इनसे जान की सुरक्षा भी कैसे करें और घर के अंदर भी इन सारे प्रबंधन से आपदा के समय निकल के आने का। एक तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक डोर हमको सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन ऐसे चुनौती के समय में वो हमारी जान की आफत बन जाते हैं। ऐसे नए नए प्रकार की बहुत सारी चुनौती बनती जा रही, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारे विभाग के लोग और हम सब मिलकर के सारी चुनौतियों से पार पाएंगे। और इसी प्रकार से नागरिक सुरक्षा समागम के इस 3 दिन के आयोजन के लिए मैं शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं लगातार ये क्रम जारी रहे। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। कितना अच्छा लगता है, तेल और घी के कनस्तर से नाव बना ली, ये है काम तरीका। डब्बे तो जोड़े और क्या करा, डब्बे से नाव बन जाए, ये रस्सियों से पुल बन जाए, आपदा में से अवसर निकाल करके मूल सेवा सुविधा की रास्ता बना लें,
यही तो तरीका होना चाहिए। वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचे, जहां हरदा के नेहरू स्टेडियम में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 199 करोड़ से अधिक के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 32 करोड़ से अधिक के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सम्मेलन मुख्य रूप से कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग पर केंद्रित रहा। सम्मेलन के माध्यम से किसानों और अन्य हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग पर केंद्रित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी जो हरदा के लिए आज खुशियां लेकर आए हैं, सौगात लेकर आए, विकसित हरदा जिला बनाने के लिए आए, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं कृषि मंत्री था तो हमने हरदा जिले में जो मंडी बनाई है हरदा की, वो एक मॉडल मंडी है पूरे प्रदेश के लिए, आदर्श मंडी है। हमने मंडी बोर्ड से 500 करोड़ से अधिक की राशि, 69 सड़कें, 22 बड़े ब्रिज और हर ग्राम पंचायत में एक डोम, जैसे आज यहां देख रहे हैं छोटा डोम 11-11 लाख का, 220 ग्राम पंचायतें, 233 हरदा जिले में हमने स्वीकृत किए हैं और सड़कों का जाल बिछाया है। हरदा जो आपका सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र कब बनेगा? जब विकसित प्रदेश बनेगा। विकसित प्रदेश कब बनेगा? जब विकसित जिला बनेगा। विकसित जिला कब बनेगा? जब विकसित गांव बनेंगे। और इसलिए हमने इकाई गांव को मानते हुए हर गांव को सड़कों से जोड़ा है। एक तरफ नहीं, 4 तरफ 6 सड़कें एक एक गांव में है। नदियां जहां रखते भी नहीं थे कभी 50 साल में कांग्रेस के राज में, वहां बड़े बड़े ब्रिज हमने बनाए और उसके कारण आज हरदा जिला मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र में नंबर 1। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सिंचाई में नंबर 1 है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश में समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने का काम किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खासकर किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहा है और उन्होंने इसीलिए 2026 को किसान वर्ष के रूप में, किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और आज आपने यहां पर देखा होगा किस तरह से उन्नत खेती और मध्य प्रदेश को उन्नत बनाने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 17 विभागों को जोड़कर यह निश्चित किया है कि हम सब मिलकर इस वर्ष में किसान के कल्याण के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 जब ये हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश के साथ साथ समृद्धशाली देश बनना चाहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर लगातार विकास और कल्याण करें। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने लगातार किसानों के हित के लिए काम किया और लगातार किसानों की खेती फायदे का धंधा बने इस पर काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए वो पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और केवल एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हरदा ने अपने जिला बनने के बाद विकास यात्रा प्रारंभ की है, इसीलिए ये चुनौती जो आपके सामने आई, यशस्वी प्रधानमंत्री का पहले जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। उन्होंने 4 श्रेणी बनाई, किसान, महिला, गरीब, युवा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के साथ ही हर क्षेत्र के लिए हमने समान रूप से सभी की संभावनाओं पे काम किया है। बीते साल रोजगार और उद्योग वर्ष मना करके हमारे अपने काम के बूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के अलग अलग कामों की शुरुआत मध्य प्रदेश में जोरदार अभिनंदन करें सभी युवा और रोजगार पाने वालों के लिए। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से रोजगार दिलाने वाले राज्य में है।
मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, हमारे सरकार के प्रयास के कारण से बेरोजगारी दर में सबसे कम में अगर कोई राज्य है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, वो भी मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जब यहां लाडली बहनाओं को देख रहा हूं, बड़े पैमाने पर बहनें बैठी है, वो स्वागत कर रही थी। मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले जब ये योजना घोषणा की तो हमारे विरोधी कह रहे थे पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, हो नहीं सकता है। हमने तब भी कहा था और ये हमारा कमिटमेंट है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन मना रहे हैं, हर महीने 1,500 रुपया पहुंचा रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, विरोधी दल के नेता कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है। अरे डूब मरो अगर आपने ऐसी भावना लाते हो। ये मध्य प्रदेश की धरती है, हमारे देश में माता बहनें कभी इस तरह के सोच भी नहीं सकती है। जाकी रही भावना जैसी, जिसके दिमाग में जो है वो वही बोलने वाला है। अरे हमारे तो अपने इस देश के अंदर सदैव मात्र सत्ता के आधार पर इस देश के अंदर माता बहनों की इज्जत करने का काम हमारी संस्कृति में है। हमारे तो देवता भी अगर सीता माता का नाम नहीं बोलो तो राम जी नाराज हो जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोलते सीताराम। और राधा जी याद मत करो तो कन्हैया जी आशीर्वाद नहीं देते हैं, इसलिए हम सब प्रेम से बोलते हैं, बोलो राधे कृष्ण। आज बताओ, ऐसे देश में, राम और कृष्ण की संस्कृति वाले देश में माता बहनों के साथ और हलदर किसान की तो बात ही अलग है। भगवान बलराम की पहचान हजारों साल से, जब कंधे पे पुष्ट कंधे और मजबूत हाथ, एक हाथ में मूसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले, बोले भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ, इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती ऐसे अधिकाल से जानकारी है। भगवान कृष्ण ने माखन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारा था। ये हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहा है। और एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। और दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहां तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली है, एक एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। विधायक जी बुरा मत मानना, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टाटपट्टी भी नहीं देते थे, घर से बोरा लाके बैठने आना पड़ता था। बड़ा दुर्भाग्य था उस समय। मैं भी क्या बताऊं, आप क्या मालूम, आप भी विधायक तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए ये आज सौभाग्य है। आज 3 सांदीपनि विद्यालय लगभग 100 करोड़ की लागत से लोकार्पित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का काम के बलबूते पर हमारी सरकार सदैव आगे बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मित्रों,
आप याद रखना 2002-03 तक ये दिन में बिजली जल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो, और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। आज समय आया है, हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हां, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है।